हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बच्चों दे रखा है एन आर्कचेरी टारगेट हैज़ 3 रीजन फाउंड बाय 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल एज शोन। यहाँ पे बच्चों 3 जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उनका सेंटर जो है सभी का सेम होगा। हम अंदर वाले सर्कल को A1 नाम दे देते हैं और जो सेकंड सर्कल और ये अंदर वाले सर्कल का जो रीजन आपको बीच में दिख रहा है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम A2 नाम दे देते हैं। इस रीजन का नाम A2 हो जाएगा। और जो बाहर वाला सर्कल हमारा है उसको उस वाले रीजन को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये हमारा रीजन हो जाएगा, इसको हम A3 नाम दे देते हैं। तो बच्चों हमें करना क्या है, सबसे पहले हमको ये वाला रीजन चाहिए, अंदर वाला सर्कल का रीजन, ये वाला। 3 रीजन यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो इनर रीजन बन रहा है, एक मिडिल रीजन और एक आउटर रीजन। तो ये जो हमने रीजन दिखा रखा है, इनका हमें एरिया चाहिए और इनका एरिया निकालने के लिए हमको जो है डायमीटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा है 1:2:3। तो बच्चों इन तीनों सर्कल का जो डायमीटर दिया है वो दे रखा है 1:2:3। और फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 3 रीजन। तो आपको ये जो हमने अंदर पॉइंट वाइज बना रखा है A1 एरिया, इसका चाहिए। फिर हमने ये लाइन से जो बना रखा है इसका एरिया चाहिए। और ये डॉटेड जो है रीजन आपको दिख रहा है वो A3 चाहिए। इनका एरिया निकालने के बाद हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका डायमीटर पता होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेट diameter of 3 concentric circles B। 1 को हम x लिख सकते हैं, इसको हम 2x लिख सकते हैं, इसको हम 3x। तो यहाँ रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स B। x का हाफ कर दीजिए, x/2 हो जाएगा। 2x का हाफ करेंगे तो 2x/2 हो जाएगा। 3x का हाफ करेंगे 3x/2 हो जाएगा। तो इसको हम फाइनली x/2 लिखेंगे, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये x हो जाएगा, यहाँ से 3x/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमें सबसे पहले हमें इनर रीजन चाहिए, फिर मिडिल रीजन, फिर आउटर रीजन। इनर रीजन के लिए इनर रीजन अगर निकालना है तो जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया निकाल लो, आपको इनर रीजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ इनर रीजन जो कि A1 को मान रखा है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों πr1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ लिख सकते हैं हमका पाई इंटू r1 की वैल्यू x/2 का होल स्क्वायर, तो πx²/4 हो जाएगा। अब हम मिडिल रीजन का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ मिडिल रीजन, जिसको हम A2 से लेट कर रखा है। अब यहाँ बच्चों ध्यान रखना कि ये जो हमारा अंदर वाला सर्कल दिख रहा है, इसका एरिया इस वाले सर्कल के एरिया में से माइनस करना है। तो हमें, अगर इसको हमने फर्स्ट सर्कल माना है,
ये हमारा सेकंड सर्कल है और ये हमारे लिए थर्ड सर्कल होगा। तो यहाँ से हम सेकंड सर्कल में थर्ड सर्कल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे बच्चों ये अंदर वाला जो सर्कल दिख रहा है सेकंड सर्कल, उसमें इस वाले सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पाई r2 का होल स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं पाई r2 दे रखा है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस पाई ये हमारा आ चुका है x स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से बच्चों हम पाई x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/4। तो ये बच्चों आ जाएगा पाई x स्क्वायर 4 माइनस 1 मतलब 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड रीजन आ गया। फिर हम यहाँ निकाल सकते हैं एरिया ऑफ आउटर रीजन, जो कि A3 से लेट किया है। तो यहाँ बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बड़े सर्कल जो फर्स्ट सर्कल जो हमारा बाहर वाला जो सर्कल है, बाहर वाले सर्कल में से मिडिल वाले सर्कल को माइनस कर दो। मिडिल वाले सर्कल का जो भी एरिया आता होगा बड़े सर्कल में माइनस कर दो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई r3 का होल स्क्वायर माइनस पाई r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं पाई इंटू 3x/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू x का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों पाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर 9/4 और माइनस पाई x स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो पाई x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 9/4 माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं पाई x स्क्वायर इंटू 9 माइनस 4 मतलब 5/4 आ जाएगा। अब ये हमारा तीनों रीजन का एरिया आ गया है। A1 हमारा ये आ रखा है, A2 हमारे लिए ये आया है और A3 हमारे लिए ये आया है। तो इन सब का रेशियो हमें निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 3 रीजन इज इक्वल टू A1 रेशियो A2 रेशियो A3। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा पाई x स्क्वायर बाई 4 पहला आ रहा है, रेशियो बनाइए पाई x स्क्वायर 3/4 रेशियो बनाइए पाई x स्क्वायर 5π/4। तो ये हमारा रेशियो है बच्चों। तो यहाँ पाई x स्क्वायर ये कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है, इधर तो 1 बच रहा है, इधर 3 बच रहा है, इधर 5, तो 1:3:5। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 17। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक is 5 centimeter. Find the area swept by minute hand during the time period 6 hour 5 minute and 6 hour 40 am। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि ये आपको वॉच दिख रहा है। इस वॉच में जो है हमें बताया गया है कि 6:05 सुबह का टाइमिंग दिया है और 6:40 सुबह के टाइमिंग तक। तो यहाँ से ये हमारा मिनट हैंड है, 6:05 से ये रोटेट करना शुरू किया।
तो यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये हमें एंगल का पता होना चाहिए कि ये कितने एंगल रोटेट किया है। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं 6:05 से मिनट हैंड कुछ इस तरीके से रोटेट करके आया 40 मिनट तक। तो यहाँ से आपको देखने को लग रहा होगा कि ये आपको सेक्टर दिख रहा है, ये आपको सेक्टर दिख रहा है, यानी ये दोनों जो है आपके रेडियस हुए, ये आपके रेडियस हुए, और यहाँ से यहाँ तक आर्क बन रहा है, और इसके बीच का रीजन जो हो रहा है वो सेक्टर बना रहा है बच्चों। तो हमें यहाँ करना क्या है कि हमें जो है एरिया बताना है, मिनट हैंड जितना बना रहा है वो एरिया चाहिए, और मिनट हैंड को यहाँ रेडियस मान रखा गया है, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ बच्चों हम पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हम कुछ कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि 60 मिनट में जो है मिनट हैंड कितना रिवॉल्व करेगा, तो यहाँ लिखते हैं इन 60 मिनट में मिनट हैंड रिवॉल्विंग 360 डिग्री। अगर हमारा यहाँ पे मान लेते हैं ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड को अगर हम पूरा कंप्लीट एक रोटेशन करा देंगे तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे फिर हमको निकालना पड़ेगा 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में मिनट हैंड रोटेट कितना करेगा, तो उसका बच्चा हम लिख सकता है रिवॉल्विंग 360/60 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 6 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में मिनट हैंड रिवॉल्व कर रहा है 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री कर रहा है। तो अब आपको निकालना है इन 6:05 AM टू 6:40 AM, तो इनके बीच में कितने मिनट बन रहा है बच्चों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 40 में से 5 माइनस करिए, 35 मिनट आ रहा है। तो 35 मिनट में मिनट हैंड रिवॉल्विंग वो आ जाएगा बच्चों 35 × 6 डिग्री। तो ये हमें बच्चों यहाँ से यहाँ तक का थीटा मिल गया। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो ये हमारे लिए थीटा आ चुका है। मिनट हैंड 5 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच में जो एंगल बनाया है वो थीटा हमारा आ गया। तो यहाँ से हम इसको थीटा मान लेते हैं, हमारा थीटा आ चुका है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दे रखा है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड जो है उसका लेंथ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे लिए रेडियस का काम करेगा। तो अब यहाँ लिख लेते हैं एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM and 6:40 AM। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, एंगल हमारा दिया है, यहाँ एंगल थीटा हमने लिया 360 × πr² हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 35 × 6 / 360 × 22/7 × 5 × 5।
तो यहाँ से इन दोनों को काट दीजिए तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ से 5 1 जा 5 2 जा ये कट जाएगा बच्चों। फिर और यहाँ से 7 1 जा 7 5 जा निपटा दो। फिर यहाँ से 2 1 जा 2 6 जा कट जाएगा। तो यहाँ बच्चों हमारा बच रहा है 5 × 11 × 5 और डिवाइड बाई 6 बच रहा है। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 × 11 11 5 जा 55 5 कैरी 11 2 जा 22 ये हो जाएगा 27। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 27 5/6 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ सेंट्रल एंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का जो है ये सेंट्रल एंगल दे रखा है और हमें इस सेक्टर का एरिया भी दे रखा है, इस सेक्टर का एरिया भी दे रखा है। हमें जो है पूछा जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है, ये लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस का पता होना चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो θ/360 × 2πr होता है। तो हमारे पास रेडियस होना चाहिए और हमें एरिया, सेक्टर का एरिया दे रखा है, तो एरिया के हेल्प से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है θ/360 × πr² इज इक्वल टू 770। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू r², ये हो जाएगा 770। तो यहाँ से बच्चों हम कुछ चीज़ें कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया और इसको काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 18, फिर ये 2 5 जा और ये 2 9 जा। यहाँ तक बातें ठीक है। अब इसको 11 से काटिए, 11 2 जा और इधर काटिए 11 7 जा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 2 1 जा और ये 2 3 जा 2 5 जा। तो बच्चों हमारे पास बचा हुआ क्या है, अभी यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 5, इधर बचा हुआ है तो 5 इंटू इधर r² बच रहा है, इधर 9 बच रहा है। ठीक है, और इंटू में 7 भी है और इधर हमारा बच रहा है 35। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको और काट सकते हैं 5 7 जैसे। तो यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ जो है इंटू हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 9। तो यहाँ से बच्चों अंडर रूट निकाल लो, 7 इंटू 7 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ corresponding arc of this sector
तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू 2πr। तो यहाँ हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमने 22/7 लिखा और इस 2 को हमने यहाँ लिख दिया और r की वैल्यू हमें दिया है 21। तो ये से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ से ये कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 18, यहाँ से कटेगा 5, यहाँ कट जाएगा 9। अब यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं 3 1 जा और 3 3 जा, ये कट जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास, 5 इधर बच रहा है, 22 इधर बच रहा है, 2 इधर बच रहा है। तो 5 इंटू 22 इंटू 2 और डिवाइड में बच रहा है बच्चों 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 5 इंटू 22 2 जा 44 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 19 में दिया है बच्चों, सेंट्रल एंगल्स ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ सर्कल रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ बच्चों दो सर्कल दे रखा है, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और दोनों सर्कल में सेक्टर बनाए गए हैं। इसका जो है जो रेडियस दिया है वो 7 सेंटीमीटर का है, इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर का है। सेंट्रल एंगल इसका 120 है, इसका 40 डिग्री दिया है, यहाँ पे 120 और ये 40 डिग्री। तो यहाँ पे दो सर्कल के सेक्टर दिए गए हैं और इस सेक्टर का एंगल 120 है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका 40 डिग्री है, 21 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ द 2 सेक्टर, मतलब इन दोनों सेक्टर का एरिया निकालना है, एज वेल एज लेंथ ऑफ द करिस्पॉन्डिंग आर्क, और इनका लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है। तो यहाँ बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है दोनों सर्कल का, और दोनों सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क भी बताना है, और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर POQ। तो यहाँ हो जाएगा 120/360 इंटू πr²। तो यहाँ हो जाएगा 120/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0, 12 3 जा कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो है POQ का जो सेक्टर आया है वो उसका एरिया हमें ये आ गया। तो यहाँ से बच्चों हम दूसरा निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 40/360 इंटू πr²। तो 40/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो यहाँ से कट जाएगा 0 से 0, ये 9 आ जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा और 3 3 जा 3 7 जा। तो यहाँ बच्चों आपको देखने को मिल सकता है यहाँ और कुछ कट जा सकता है, ये और ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 22
इंटू 7। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम दोनों सेक्टर का एरिया निकाल लिया है, दोनों सर्कल के सेक्टर का एरिया आ चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा सेक्टर POQ वो इक्वल नहीं है सेक्टर AOB के। तो हमने यहाँ से एक तो रिजल्ट पा गए, एक रिजल्ट हमको मिल गया कि जो है POQ सेक्टर का एरिया और AOB सेक्टर का एरिया इक्वल नहीं है। यहाँ पे आपको 154/3 दे रखा है, यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो एरिया तो इक्वल नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों लेंथ ऑफ आर्क PQ का लेंथ ऑफ आर्क देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 120/360 इंटू 2πr। तो यहाँ हो जाएगा 120/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 12 3 जा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 44/3 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब दूसरा हम लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क AB का लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ हो जाएगा 40/360 इंटू 2πr। तो 40/360 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखा है बच्चों 21। तो यहाँ हो जाएगा 7 3 जा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 टाइम्स, और यहाँ से और कुछ काटा जा सकता है 3 1 जा 3 3 जा। तो ये बच्चों हो जाएगा 44, 22 2 जा 44 /3 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि लेंथ ऑफ आर्क यानी PQ जो है AB के इक्वल आया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क PQ और लेंथ ऑफ आर्क AB यहाँ पे आपको इक्वल देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट।